नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर कोई ये दावा करे कि वो अरविंद केजरीवाल को समझ गया है या समझता है तो समझ लीजिए कि वो या तो झूठ बोल रहा है या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। अरविंद केजरीवाल को समझना बिल्कुल लगभग असंभव है। अरविंद केजरीवाल वो सोचते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आजकल वो फिल्मी स्टाइल में जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कानूनी रूप से जेल से निकलना बहुत कठिन हो गया है। अब उनके लिए कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो जेल से बाहर आने का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि उनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है वो गैर कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है। वो पिटीशन उनकी रद्द हो गई। अब उसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से भी उनको मालूम है कि फैसला क्या आएगा, क्योंकि जितने सबूत जो है वो ईडी ने हाई कोर्ट के सामने रखे। उसके बाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि इसमें ये इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से इनको मालूम था और शामिल थे, और उस जो क्राइम प्रोसीड है उसको इधर उधर करने में, खर्च करने में इनकी भूमिका थी। और एक तरह से जो ईडी ने कहा कि एक किंग पिन है दिल्ली शराब घोटाले के, उससे इनकार नहीं किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या है कि जेल से बाहर कैसे आएँ। जेल से सरकार चलाने का बहाना तो अभी चल जा रहा है, क्योंकि इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो सरकार कोई बड़ा फैसला, कोई नीतिगत फैसला ले ही नहीं सकती है। कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार की ही बात नहीं है, देश की किसी भी राज्य की सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार कोई बड़ा नीतिगत फैसला इस समय नहीं ले सकती है। अगर कोई फैसला इमरजेंसी में लेना पड़े तो उसके लिए चुनाव आयोग की पहले से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार उस तरह से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ करना नहीं है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है जिसकी फाइल उनके पास आए। उनके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, उसकी फाइल पर दस्तखत करके एलजी को भेजने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। वो फाइल उनके पास जेल में जा नहीं सकती और वो जेल से बाहर आकर फाइल साइन कर नहीं सकते। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि जेल से सरकार चला रहा हूँ, सब एकदम धोखा है, तो एकदम फरेब है। तो दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चल सकती, अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते। वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि कानून इस मामले में खामोश है। इसलिए जब तक मुझे लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जब तक लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तब तक केंद्र सरकार भी कोई कदम नहीं उठाने वाली है। तो इसलिए तब तक वो, यानी 4 जून तक वो बने रह सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद या तो उनको वैकल्पिक सरकार बनवानी पड़ेगी अपनी, या फिर राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आज बात कर रहा हूँ दूसरी। वो अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं। एक अमेरिकी टेलीविज़न पर एक सीरीज़ आई थी, प्रिजन ब्रेक, बड़ी मशहूर सीरीज़ थी। उसमें जो अपराधी है वो हाई सिक्योरिटी जेल में है। फॉक्स रिवर जेल थी, जो बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल थी। वहाँ से वो निकलने का उपाय ढूंढ रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। वहाँ उसने कहा कि मैं डायबिटिक हूँ, और पहले से ये दवा लेता रहा। तो जेल में उसको इन्फर्मरी में जाने की इजाज़त मिल गई, जेल की जो आप कह सकते हैं डिस्पेंसरी है वहाँ जाने की। डॉक्टर से दोस्ती कर ली, फिर दवाइयाँ जो है वो लेने लगा जिससे शुगर लेवल उसका बढ़ जाए। तो वो, उसका भाई है, उसके और कई साथी, सब ने यही तरीका अपनाया। सब ने अपना शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाया। इस चक्कर में जेल की इन्फर्मरी में आने जाने का और प्लानिंग करने का मौका मिल गया, और एक दिन वो जेल तोड़कर निकल के भाग गए, जेल से भाग गए सब। तो वही तरीका, अब जेल तोड़ के तो अरविंद केजरीवाल नहीं भागेंगे, उस तरह के अपराधी तो नहीं हैं, लेकिन दिमाग से, मानसिक रूप से उनका दिमाग जो है शातिर अपराधी के रूप में काम करता है। और आप किसी भी जेल सुपरिंटेंडेंट से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि जो शातिर अपराधी होते हैं जब जेल में आते हैं, जेल में आने के बाद पहला काम करते हैं वो अपनी मेडिकल फाइल बनवाना शुरू कर देते हैं। कि कभी बताएंगे हमारे सर में दर्द है, हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, कोई कहेगा हमारा शुगर बढ़ा हुआ है, कोई कहेगा पेट में दर्द है, कोई कहेगा कि हमको पहले से जो है इस तरह की समस्या थी, उसकी हम दवा बाहर लेते थे। डॉक्टर जेल का पूछेगा पर्चा कहाँ है, तो कहेंगे पर्चा तो बाहर है, यहाँ तो जेल में लाने को मिला नहीं। तो डॉक्टर जो है उनको प्रिस्क्राइब कर देता है दवा, जो वो अपनी बीमारी बताते हैं उसके अनुसार जांच वांच करके।
जब एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है तब वो प्रिस्क्रिप्शन को जो है बाहर भेज देते हैं अपने घर वालों को, जब मिलने आते हैं कि ये कोर्ट में लगाओ कि हमारी तबीयत खराब है और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के आधार पर हमको जमानत मिल जाए। ये शातिर अपराधियों का तरीका होता है कि वो अपनी सबसे पहले मेडिकल फाइल बनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस दिन गए हैं उस दिन से यही काम कर रहे हैं। पहले सौरभ भारद्वाज और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप आया कि उनका वज़न जो है 4-4.5 किलो घट गया है। जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि बिल्कुल गलत है। फिर कहा गया कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। फिर जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि गलत है, उनका शुगर लेवल दिन में 3 बार और बीपी 3 बार टेस्ट होता है, उसकी जांच होती है, डॉक्टर जांच करते हैं और उनका शुगर लेवल ठीक है। इस सब के बाद अब नया आया है कि उनका शुगर लेवल एकदम से बढ़ रहा है और उन्होंने एक अपील की, एक याचिका दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में। उनको अपने जो उनके निजी डॉक्टर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह मशवरे की परमिशन दी जाए और जो दवाइयाँ वो लिखें वो उन्हें लेने दिया जाए। वो डायबिटिक हैं, ये बात पूरे देश को मालूम है, तो जाहिर है कि उनके परिवार वालों को भी मालूम है। तो ईडी ने जो अदालत में बताया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कोई इस हद तक जा सकता है। ईडी ने कहा कि हमने जेल अथॉरिटीज़ को चिट्ठी लिखी और पूछा कि उनको खाना क्या मिल रहा है और उनको दवाइयाँ क्या मिल रही हैं। तो जो जवाब आया उसके अनुसार जेल अथॉरिटीज़ ने बताया कि उनको कोर्ट की परमिशन से खाना घर का मिल रहा है, जेल का खाना उनको नहीं मिल रहा है। तो जेल के खाने से कुछ हो सकता है या उनकी तबीयत में गड़बड़ी या उनके शुगर लेवल में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। जो कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो घर के खाने से हो रहा है। तो घर के खाने में क्या आता है? घर के खाने में वो आम खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, और चाय में अलग से चीनी डालकर पीते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति से किसी से पूछ लीजिए जो डायबिटिक है, वो बता देगा ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल मना है। और अरविंद केजरीवाल बरसों से डायबिटिक है, इंसुलिन पर हैं, फिर भी अगर वो ये खा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है जो ईडी ने अदालत में कहा। ये कोई हियरसे की बात, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि वो केस बना रहे हैं, जेल से निकलने के लिए जमानत का आधार बना रहे हैं। उनको मालूम है और उनके वकील को भी मालूम है कि स्वास्थ्य का कारण ऐसा होता है जिसके मामले में अदालतें बहुत लिबरल होती हैं, बहुत लचीली होती हैं। स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने में उनको ज़्यादा संकोच नहीं होता, ज़्यादा देर नहीं लगती। सत्येंद्र जैन का मामला सामने है जो कई महीने तक जेल से बाहर रहे इसी आधार पर कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर स्वास्थ्य के आधार पर, और कोई आधार उनके पास बचा नहीं है, उनको मालूम है कि कानूनी आधार पर अब उनको बेल नहीं मिल सकती, वो जेल से बाहर नहीं जा सकते। तो अलग अलग तरह की खबरें फैलाकर, अफवाहें फैलाकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उनसे मिलने गए तो कहा गया कि शीशे की दीवार से जो है फ़ोन दोनों तरफ से दे दिया गया और कहा गया बात कीजिए। तो भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी चलती है, तो सिक्योरिटी लेकर वो जेल के अंदर नहीं जा सकते। आपको याद दिला दें कि पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन पर एक करप्शन का केस था, तो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जो है तिहाड़ जेल ले जाया जाना था, लेकिन एसपीजी ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी रहेगी। जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये हो नहीं सकता, यहाँ सब कुछ जेल सुपरिटेंडेंट के, जेल का जो डीजी है उसके मातहत होता है, सारी सिक्योरिटी उसकी होती है, एसपीजी के अंडर में हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते जेल की। तो आईटीबीपी के मेस में जो है, जो बत्रा हॉस्पिटल के पास था, उसको जो है टेम्परेरी जेल में बदला गया और पीवी नरसिम्हा राव को वहाँ रखा गया। तो भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी सिक्योरिटी है, तो उनको सिक्योरिटी के साथ अंदर उस तरह से मिलने नहीं दिया जा सकता था। उदाहरण जो है आम आदमी पार्टी के लोग दे रहे हैं कि जब चिदम्बरम जेल में थे, सोनिया गांधी मिलने गई थी, तो उनको जो है मिलने के लिए एक कमरे में 2 कुर्सी दी गई थी बात करने के लिए। तो भगवंत सिंह मान के साथ समस्या ये है कि वो सिक्योरिटी छोड़कर जेल के अंदर जाने को तैयार नहीं थे, तो सिक्योरिटी के साथ वो जेल में उस तरह से नहीं मिल सकते थे। और सभी सामान्य कैदियों से मिलने का तरीका यही है, शीशे की दीवार होती है या जाली होती है, उसके आर पार से बातचीत होती है, या फिर जो है फ़ोन से बातचीत होती है अगर शीशे की दीवार है।
तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरह की सिंपैथी जुटाने की कोशिश हो रही है कि देखिए उनके संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, सब मिलकर भगवंत सिंह मान ने बयान दिया। ये बताने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो ये बात भूल जाते हैं कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसका केंद्र सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो तिहाड़ जेल में जो कुछ सुविधा मिल सकती है वो सब उनको मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को। अब भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये बात तिहाड़ जेल के अथॉरिटीज़ भी जानती हैं। लेकिन एक सीमा होती है, जेल मैनुअल की एक सीमा होती है जिसके बाहर वो नहीं जा सकते। आपको याद होगा यूनिटेक के जो सीईओ थे उनको अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की मीटिंग करने की इजाज़त जेल अथॉरिटीज़ ने दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया और सबको सस्पेंड कर दिया। तो अगर अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल से बाहर जाकर कोई सुविधा जेल अथॉरिटीज़ देते हैं तो उन सब की नौकरी पर बनाएगी, फिर कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा और उन सब की नौकरी जा सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जो कोर्ट ने इजाज़त दी है, जिसकी अनुमति दी है। तो उनको घर का खाना मिल रहा है, घर का बिस्तर मिला हुआ है, और भी घर से सामान जो है जो अदालत ने अनुमति दी है वो सब आ रहा है। इसके बावजूद अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है घर के खाने से, तो इसका दोष किस पर है? जेल अथॉरिटीज़ पर तो नहीं हो सकता है। जेल अथॉरिटीज़ उनको घर से आए हुए खाने को खाने से तो रोक नहीं सकते। तो सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, आखिर परिवार इसमें क्यों शामिल हो गया है? मालूम है अच्छी तरह से कि डायबिटिक हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको आम और मिठाई क्यों दी जा रही है? सब मिले हुए हैं जी। वो जो अरविंद केजरीवाल का मशहूर डायलॉग था, सब मिले हुए हैं जी, तो ये सब मिले हुए हैं जी। सब मिलकर ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें कर रहे हैं, एक मेडिकल ग्राउंड बनाओ उनकी ज़मानत का, जिसके आधार पर ज़मानत मिल जाए अरविंद केजरीवाल को, और दूसरा सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करो। उनकी गिरफ्तारी से कोई सहानुभूति पैदा हुई नहीं, तो अब उन पर अत्याचार हो रहा है, सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, इस नाम पर जो है सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। फिर कह रहा हूँ कि वो भूल जा रहे हैं कि तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। अगर ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता होता तो अब तक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया होता आम आदमी पार्टी ने। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि तिहाड़ जेल दिल्ली प्रशासन के अंदर आता है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिवाय इसके कि जो है बीच बीच में शिकायत करते रहें कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए कितने बेचारे हैं, और उन पर झूठा केस का मामला लेकर ट्रायल कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, दोनों जगह से रिजेक्ट हो गया। तो अब उनके सामने बचाव का एकमात्र रास्ता, यानी ज़मानत पर बाहर आने का एकमात्र रास्ता है उनके खराब स्वास्थ्य का आधार, और वही आधार बनाने की कोशिश हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को आप कोई सामान्य व्यक्ति मत समझिए, बहुत शातिर व्यक्ति हैं वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से शुरू में ही उन्होंने दिखा दिया अन्ना हजारे का किस तरह से इस्तेमाल किया, उसके अलावा अपने साथियों का, आंदोलन के साथियों का इस्तेमाल किया। जब उन्हें लगा कि अब इनका इस्तेमाल पूरा हो चुका है तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और कभी उनकी सुध नहीं ली। तो उन सब लोगों को भूल गए जो उनके बुरे दिनों में उनके साथ खड़े रहे, उनको नेता बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उन सब लोगों को छोड़ दिया उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल रोज़ नई नई इस तरह की तरकीबें, नए नए नाटक, रोज़ नए नए इस तरह की नाटकीय अंदाज में बातें, आरोप लगाते रहेंगे, अफवाहें फैलाते रहेंगे उनके साथी, और ये सिलसिला अभी आगे चलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।